चाय चढ़ा हुआ है। अच्छा। अब जल जितवा चाहिए तो फिर ना बिहार जल रहा है तो चाहिए। चलिए, लोकसभा चुनाव पर अभी दो शख्सियत मिले हैं बिहार के, मगर ये पॉलिटिकल नहीं है, समस्या ये है। मगर पॉलिटिक्स पर तो बात यहाँ पर कोई भी कर सकते हैं। तो अभी हमारे साथ हैं, पहले एक परिचय हो जाए तो ठीक रहेगा। शक्ति जी हैं, एक्टर हैं, और एक कार्टूनिस्ट पवन जी हैं। सभी लोग इन चेहरों से बिहार के कई कह सकते हैं गहन चिंतक लोग परिचित होंगे, और आजकल के नए युवाओं को नहीं कह सकते, मगर वो लोग भी संभवतः जहां तक हम समझते जानते परिचित होंगे। बाकी चीजें हम इन लोगों से जानेंगे। हम अब इस पे क्या ही बोले। तो लोकसभा चुनाव है, ये तो पता होगा ना आप लोगों को जी। मतलब शायद 19 अप्रैल से लेके चार जून को इस बार 10 दिन बढ़ा दिया गया है इलेक्शन कमीशन द्वारा। अच्छा, 4 इसको आप कैसे देख रहे हैं इस चुनाव को? हाँ, बिहार को लेकर यदि बात हो रही है, मतलब बिहार को या नेशनल लेवल पे जो बात हो रही है? हाँ, इससे बिहार क्या है कि मतलब रियल बोले तो आई एम बिट कंफ्यूज जी। और चूंकि अब पता नहीं है बोलना अच्छा रहेगा या खराब रहेगा, क्या उम्र का तकाजा हो गया। मैंने आज तक कभी वोट दिया नहीं है सर। वोट नहीं दिया है? कितने साल? 50 साल क्रॉस कर गए। 50 साल हो गया। फिल्मों में भी बहुत सारे साल बिता चुके हैं, वोट नहीं दी। नहीं देने का कारण रीजन ये है कि शायद कुछ मामलों में ये सही है या गलत हमको नहीं पता। जैसे इस बार का इलेक्शन है, हम यूट्यूब पे जो चूंकि हम बिहार में हैं जी, मैं एज कला के हिसाब से देखता हूँ जो कैरेक्टर्स, जो नेताओं लोगों का जो कैरेक्टर्स है, क्योंकि लोकसभा चुनाव का रिहर्सल जो है आप लोग पत्रकार लोग 1.5 साल से कर रहे हैं। वो आए, वो गए, वो छोड़े, वो नाराज। मतलब ये जो स्क्रिप्टिंग, इतनी तैयारी अगर हिंदुस्तान को बनाने में होती कि 1.5 साल से पूरे पत्रकार, पूरा न्यूज चैनल, पूरी पार्टियां जोर घटाव गुना भाग में लगा हुआ, इतना में तो 1.5 साल में हिंदुस्तान की सारी बेरोजगारी खत्म हो जाती है अगर इसी चिंतन में सब बैठते थे। तो हमें ये है, आपसे भी पूछेंगे पवन जी, आपसे भी पूछेंगे। दूसरा ये है कि जो मेरा मानना है कि हमारे एरिया के पता नहीं कौन एमपी खड़ा हुए हैं, वो अगर जीत भी जाएंगे। आपका एरिया कौन है? लोकसभा ये पटना साहिब पड़ता है सर। पटना साहिब। हाँ। तो यहाँ से रविशंकर प्रसाद खड़ा हूँ। अभी रविशंकर प्रसाद जीत भी जाएंगे। उनके घर के बगल में जो गली है, पिछले 20 साल से हम देख रहे हैं, हम रिक्शा से आते जाते कमर का दर्द अभी तक खत्म नहीं होता है, इतना झटका है। तो एमपी साहब के बगल का गली तो आज तक बना नहीं है, रोड तो भारत का निर्माण क्या होगा? तो नीतीश जी तो कहते हैं कि पूरा बना दिया। अरे नीतीश जी बोलते हैं, लालू कहते हैं, छोड़ो ना यार, जो बात है फैक्ट। हमारा ये कहना है कि अगर वो जीत भी गए तो हमारा उनका कम्युनिकेशन तो हो नहीं सकता। वो लाइन में खड़े होकर पत्र दे दीजिए, चाहे वो सेक्रेटरी रहेगा। तो हम भैया मेहनत करके आज मान लीजिए हमको कोई मेरा साइकिल वो चुरा लेता है। When you are knowing all the honestly, you are knowing the reality. आप किसके पास जाएंगे सर? क्या बोलेंगे? तो लीपा पोती वाले समाज में जो जीतेगा वो अपना एम्बिशन पूरा कर रहा है सर। वो हमारे मतलब निराश हैं आप इस? हम निराश नहीं है, हम निराश नहीं है, बहुत पॉजिटिव है कि वो जीत रहे, अपना एम्बिशन पूरा कर रहे हैं। हम अपना किताब पढ़ रहे हैं, अपना एम्बिशन पूरा कर रहे हैं। वो हार जीत भी जाएंगे तो भी हमने जिंदगी को फर्क नहीं पड़ेगा। वो एनडीए आ जाए, चाहे ससुर आरजेडी आ जाए या जदयू आ जाए, फर्क उन्हीं को लोग को पड़ता है जो उनके साथ सम्मिलित ऑर्गेनाइज क्राइम में। अच्छा। हमको क्या फर्क पड़ जाएगा यार? आप टैक्स थोपे हुए हैं, हमको पैसा आमदनी आएगा तो आप टैक्स में ले जाइएगा, नहीं होगा नहीं ले जाइएगा। चलिए, आपका इस पर हम राय जाने। अब हम जरा सुनते हैं पवन जी का। पवन टॉन कार्टूनिस्ट, तो आप कार्टूनिस्ट के नाते ही बताइए कि इस लोकसभा चुनाव को आप कैसे देखते हैं? आप अपना जो 2.5-3 दशकों का अनुभव है इस कार्टूनिस्ट के फील्ड में, उस पर जरा हमको थोड़ा बताइए, कुछ सुनाइए। आप हमको लगता है बनाने ही दीजिए, हम कौची बनाने दें, कार्टून में बनाने दीजिए। नहीं, आप इस पर भी अपना राय रखिए। दरअसल हाँ, बात करने के आदि नहीं है और हमको बात करने आता नहीं है। क्यों नहीं आता है? आप कार्टून बना के हिला देते हैं बिहार को। ये पक्ष मैं चाय लेकर आता हूँ और आप अपना व्यूज रखिए, अपना वक्तव्य तो इसको कह सकते हैं, गाना जो भी आप रखिए। मैं 1 मिनट में। हाँ, लेकिन एक बात है, जैसे कि शक्ति भाई इस बात का है कि एक डायलॉग, एक लाइन में भी कोई बोलने को बोलता है तो बड़ा मुश्किल होता है हमारे साथ। वो हो सकता है आपके साथ नहीं होता हो,
नहीं, ये हमारे साथ नहीं होता। इसलिए मुश्किल होती है कि वो देख के पढ़ना और ओरिजिनल होना जी, दोनों में जो अंतर है, सो हमको ये महसूस हुआ लाइफ में कि कभी भी आप ऑन स्क्रीन यदि बात करवा रहे हैं हमसे, तो वो हम नहीं बोल पाएंगे भाई। नहीं, उसका रीजन क्या है कि वही चीज यदि हमको इस बात को बोली है आप कि अपने विधा में लेके आने के लिए, तो वो हम कर लेंगे। नहीं, उसको देखिए क्या होता है कि जो लेकिन नहीं करते इस बात की राजनीति पे अभी जैसे लोकसभा इस पे रख सकते हैं जी, इसको पलट दीजिए। हाँ, हाँ, ये आप दोनों का हुआ जी, और हाँ, चाय पीते तो रहिए। फिर जो सवाल था आपका, हम्म, तो कैसे देखते हैं चीजों को? आप एक बात बताइए भाई साहब, हम कार्टून बनाते हैं, हाँ। हमको जो दिखाई देता है वही काम हम करते हैं। पवन जी, आप कार्टून बनाते हैं और व्यंग्य करते हैं राजनेताओं पर, और जहां भी जो चीज भी रहता है आप खुलेआम वो चीजें करते हैं, लिखते हैं और कहते हैं राजनीति समझे में नहीं आ रहा है। अब आप बताइए। बोलने के तौर पे शायद हम इस बात को कह रहे हैं, ये शायद मगर और कुछ लोग- बताइए संक्षिप्त में। ना जिस दिन इनको नहीं, और लोगों को भी पता है इस बात को और जिसने 30-40 साल से कार्टून हमारे पर विवादों में नहीं आना चाहते हैं। शायद कारण ये नहीं है। विवादों में यदि आते तो कारण बहुत सारे चीज थे, जैसे कि एक किसी पाठक ने अभी जी, हम कभी फेसबुक और ऐसा के कमेंट देख के राय वाय नहीं देते हैं। जी, जी, जी। एक पाठक का एक मसला आया, उन्होंने कहा इस बात को कि लालू रीजन में ये रहे, कभी उनका कार्टून ही बनाया और ये उनके गलबैया करते रहे। तो हम ऐसे पाठकों से क्या रूबरू हों और क्या जवाब दें इस बात का कि आप उस समय को पलट कर जरा सा देख लीजिए। लालू जी के दौर को शायद मतलब कुछ आरोप लगाते हैं पाठक की लालू जी पे नहीं बनाया। नहीं जी, यदि ये बात होती है, देखिए हम जो कार्टून बना रहे हैं, जिस वक्त से बना रहे हैं, सिर्फ लालू जी नहीं है उसमें डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा जी हैं, उसमें डॉक्टर सत्यनारायण सिंह हैं। सो इन सारी चीजों को खबरें लेते हुए आप इस उम्मीद पे पहुंचते हैं कि जब इस दौर में जब ये सोशल मीडिया आया है और आप 20 साल के आदमी ये बात का सवाल करते हैं, तो उस सवाल को देखने के लिए आपको भी देखना पड़ेगा कि पिछला रिकॉर्ड क्या रहा है इस आदमी का। फिर भी खराब नहीं लगता है। खराब इसलिए नहीं लगता है कि हम इस बात को जानते हैं, अच्छे से जानते हैं कि जो व्यक्ति यदि पढ़ाई नहीं तो वो कोई सवाल कर रहा है तो हमको बुरा नहीं लगना चाहिए। जी, उसी तहत कौन सी सरकारें थी और कौन सा चीज था, जी, जी, हमारे दौर में कौन सा चीज था, हमको लगता है कि सारा गूगल पे मिल जाएगा। बिल्कुल। इसको एक बार लेके पढ़ लेने में क्या दिक्कत है किसी को? ये जो वर्तमान लोकसभा है सर, उस पर हमको कुछ बताइए। हमको ये लगता है सबसे पहले मुश्किल जो बता रहे हैं कि अभी जो चुनाव का है, देखिए हमारे दौर में दो लोग आए, टीएन सेशन आए जी, फिर यहाँ पे जो चुनाव कराने वाले आदमी थे वो ये आए, केजे राव आए जी। जरा सा आज के दिन में इस चुनाव आयोग का, जो चुनाव आयोग आज के वर्तमान समय में है, जरा सा पूछ लिया जाए इस बात का कि इतनी औकात है क्या कि टीएन सेशन जैसा रह पाओगे या केजे राव जैसा रह पाओगे या नहीं। चुनाव को हमने देखा है और चुनाव जो जैसा चल रहा है बहस की बात नहीं है, ये बात आप कीजिए इस बात को। इलेक्शन कमीशन पे सवाल। इलेक्शन कमीशन को ये सीधे सीधे बोलिए कि कहाँ है टीएन सेशन और कहाँ है केजे राव, ये कौन आदमी है। आपको और हमको दोनों एक बात पे बात जरूर करते हैं कि अभिव्यक्ति की आजादी मिली है, इतना तो सोचना ही पड़ेगा कितनी आजादी मिली है और क्या है उस आजादी में आप क्या बात कर रहे हैं। यदि इलेक्शन आज के दिन में फेयर नहीं हुआ तो आप अनुमान लगाइए कि दुनिया में किसी के साथ न्याय फेयर नहीं होगा। इलेक्शन कमीशन घालमेल करती है सरकार के साथ मिलकर, ये आपका अर्थ निकल के आ रहा है।
स्वाभाविक तौर से के है। तौर पे आप सरकार पे स्वाभाविक तौर से जी, सरकार बिल्कुल, पे क्या? बिल्कुल। देखिए, जस्टिस के लिए आप वो चाहे कोर्ट आए, चाहे सरकार आए, चाहे कोई आपने आए। टीएन सेशन का नाम लिया कि उन जी। लोगों ने फेयर कराया, जी। यानी उससे पहले फेयर नहीं होता था। ये तो आप नहीं, समझ में आ गया बात। एक चीज, हम जितना से हम जिंदा रहे हैं, जितना हम जी, देखे जी, हैं, हम उसकी बात करेंगे। अच्छा, हम ठीक जब ठीक ठीक। मान लीजिए कि नहीं, हम point by 40 साल point पहले नहीं थे, तो हम उसकी बात नेहरू नहीं नहीं कर कर सकेगा, पाएंगे। वो कैसे जाएंगे? हाँ, ये हम जो किसी प्रैक्टिकल आदमी- एक्सपीरियंस जो है, हमने जो देखा जी। टीएन सेशन और उसके बाद केजे राव, हमको लगता है कि ऐसा आदमी फिर चुनाव आयोग में क्यों नहीं मिला। अभी हाँ, ही नॉमिनेटेड हम चुपचाप बैठ के इतना ही बात कर रहे हैं। जानते हैं क्या बिहार की हालत जी। थी? आज बिहार के बारे में लोग बोल रहे हैं, जो नए पाठक हैं वो ये कहते हैं, इस बात को भी सुना देते हैं कि बहुत आश्चर्य नहीं होना चाहिए जी। कि ये लोग बोलते हैं कि लालू के समय में ये लालू का आदमी था। आप नीतीश के समय में नीतीश का आदमी। जरा सा याद कीजिए कि कोई इस बात को क्यों नहीं पूछता है कि उस समय में जाके देखो, इन्हीं लालू जी की वजह से हमको रांची भागना पड़ा था, और इतनी लड़ाई बिहार में हमने जो लड़ी, ये तो कोई नहीं पूछ रहा है इस बात को, उन्हीं लालू प्रसाद के। इसलिए कि मेरे पास हम कार्टून बनाते हैं और मेरे पास जो सत्ता होती है वही मेरा कार्टून का केंद्र होता है। खराब लगता है ये बात, और खराब इसलिए लगता है जी। कि ये वो लोग पूछ रहे हैं जो लोग कभी कार्टून देखे ही नहीं। उन वक्त के आदमियों से ऐसा पूछा जाना चाहिए। फिर आपका कार्टून तो देश विदेशों तक जाता है। जो भी हो, हाँ। जो भी हो, लेकिन एक आदमी 30-40 साल तक 30-40 साल तक 5 मिनट 30-40 साल तक एक आदमी यदि एक विधा पे, एक मोटो पे सोच के रखता है, तो यदि वैज्ञानिक होता ना तो पहुंचा होता, कुछ भी होता, पहुंचा होता। चलिए, तो हमको जो आपकी बातों से समझ में आ रहा है सर पवन जी, कि इलेक्शन कमीशन पे थोड़ा ये लग रहा है आपको नाराजगी नहीं है। एक बात जान लीजिए, ये तो पब्लिक तय करेगी ना। हाँ। और नहीं, हर तो कोई इलेक्शन कमीशन पर ही सवाल उठ गया, तो यानी कि सरकार अपना मनमानी ढंग से सीधी सी बात है कि जब ईवीएम वोट नहीं कहा- चलिए हम एक छोटा सा ही सवाल करते हैं एक्टर साहब, शक्ति जी। पवन जी, चाय ठंडी हो जाएगी तो फिर आप कहिए नहीं। ये मीठी हो गई थी, अब ठंडी हो गई है। नहीं, चलिए, तो ठीक है, थोड़ा इनसे अब हम पूछ लेते हैं। ईवीएम पर बड़ा सवाल उठता है, कई विपक्ष के नेता उठाते हैं, मगर जब वही वहां स्टेट में जब वो रिजल्ट ले आती है, तो फिर वहां पर भी उनको सवाल ईवीएम का कोई नहीं उठा रहा है। अरे इलेक्शन कमीशन पर ईवीएम पर भी कुछ नहीं, विपक्ष के नेता उठाते हैं। नहीं, विपक्ष का नेता उठाए भाई। अरे कुछ ना कुछ तो बोलने के लिए आपके पास रहेगा ना, हाँ, उसको हाँ, लगा दीजिए ना। हाँ। तो कुछ रहेगा, लेकिन बात ये नहीं है कि ईवीएम पे सवाल है। इलेक्शन कमीशन सवाल इस बात का है भाई साहब कि आप कम से कम जब तय किए हुए आदमी हो, हमको तय आपने कर दिया जी कि हमको कार्टून बनाना है, तो हम कार्टून बनाते हुए ये देखते ही नहीं है कि कौन नरेंद्र मोदी है, कौन सुशील मोदी है और कौन नीतीश जी है। क्योंकि मेरा पोजीशन वो होता है कि हमको क्या करना है। उसी तरीके से यदि सवाल आ रहा है जी, तो पूरी तरीके से, क्योंकि इस बात के लिए कि आपको भी पता चलना चाहिए इस बात को कि आप पे कोई सवाल उठ रहा है। और निष्पक्षता क्या है भाई? बिल्कुल, निष्पक्षता पे सवाल क्या है निष्पक्षता? निष्पक्षता के लिए ये एजेंसी है ना। पर देखिए, आज का दौर ऐसा है कि हम नहीं मानते हैं आज हर का लोग दौर ऐसा मीडिया है। के रूप में नहीं। सोशल साइट आ जाने से कुछ भी नहीं। सभी लोग अपने अपने जगह से आवाज उठा रहे नहीं, हैं। एक बात बताइए, सभी को कंट्रोल करना तो मुश्किल है। सबसे अच्छी बात ये हुई ना। जी जी सबसे अच्छी बात ये हुई कि सबको आजादी मिली अपने अपनी बात कहने की। जी। और आप 10 लोग मिलकर एक प्रोपेगेंडा यदि करने लगते हैं, हाँ, तो वो आजादी का पक्ष नहीं है, कहीं से नहीं है। हम और ये भाई साहब चाहें कि आप एक गलत काम कर रहे हैं और आपका सपोर्ट हम कर रहे हैं, तो हम दोनों भाई गलत बात ही साबित होंगे कहीं ना कहीं। नहीं, एक बात जो है, चलिए मैं थोड़ा सा टॉपिक से टॉपिक वही हम कह रहे एक्टर साहब। हैं। नहीं, मेरा भाई सुने ना। हाँ जी, बोले। आप जो चैनल वाले जो हैं, जो जितना शिद्दत से लोकसभा विधानसभा, अरे यार,
लोकसभा विधानसभा से तो बड़ा बड़ा प्रॉब्लम में जानते हो, मार्केट में पैसा नहीं है। आपको एक जानकारी शक्ति भाई, तो हम बात कर रहे हैं भाई तो एक वही तो जानकारी बात कर देते रहे हैं कि एक आदमी ऐसा ही बोला जब ये बात आई कि भाई आप घूमते नहीं है। एक जानकारी आप ले लीजिए जी सर, चाहे ये आपका चैनल हो, हमारा अखबार हो या कोई भी मीडिया हो, जी एग्जैक्ट जो आप बात करते हैं लोगों से ना, उसके और आपके पास छपने या प्रसारित होने में जमीन आसमान का अंतर है आज भी। मतलब देखिए, हम तो एक छोटे प्लेटफॉर्म है कर बता सकते हैं, क्योंकि कभी भारत का उतना बड़ा दायरा नहीं नहीं, कभी भी ये बात मत बोलिएगा जी। ये बात बोल के ही आप खराब कीजिएगा इस बात को। एक यदि आपने बिरा उठाया ना किसी चीज का जी, तो उसका गरीबी अमीरी नहीं देखा जाता है। गरीबी अमीरी देखिएगा तो कोई सवाल नहीं पूछने वाला प्लेटफॉर्म है। बड़े बड़े प्लेटफॉर्म भी हैं। नहीं, किस तो बात हम- का बड़े अब प्लेटफॉर्म आप कोई क्यों बोल व्यक्तिगत रहे रूप से हैं? सभी अरे नहीं- नहीं, किस बात के लिए प्लेटफॉर्म बड़े प्लेटफॉर्म का क्या प्लेटफॉर्म मतलब? यही तो है, प्लेटफॉर्म तो सर आप और हम बना, आप खड़े हो गए तो हो गया प्लेटफॉर्म ना। हम तो टीवी देखना छोड़ दिए 8 साल से। हम भी टीवी देखना छोड़ दिए। तो आप झकास भारत देखिए आप बात हो अरे, गई। मैं अभी ला रहा हूँ, ठीक है। ओके। अब देखिए, हम लोग विषयांतर हो जाएंगे तो फिर कुछ समझ नहीं एकदम आएगा। एक एक चीज सारा हाँ। प्रायोजित है। तो एक-एक शक्ति इंटरव्यू, जी 19 बाल कटा के, हाँ 19 और 24 में क्या अंतर देख रहे हैं? हैं? 19 और 24 में क्या बताइए, अंतर बताइए। देख रहे हैं? घिनमा घिन ज्यादा बढ़ गया है। क्या जी, घिनमा की क्या लिपस्टिक और नहीं नहीं, हम कह रहे हैं घिनमा घिन घिनौनापन ज्यादा बढ़ गया है। अच्छा, 19 से ज्यादा 24 में। हाँ, सवाल इस बात का था, इनका कहने का इनको तात्पर्य बोल दिया जाए, बोलने दिया जाए। बताइए आपको क्या। हाँ, बोला है। देखिए क्या है एक्टर, कि कार्टून। किसी चीज का जो घिनौना एंड जो होता है ना, जब स्क्रिप्ट गंदी होगी तो उसका एंड भी गंदा होगा। तो हम बात देखो भाई, हम हमारा उम्र हो गया अच्छा खासा और हम अब उस आप शतक पार कर चुके हैं। नहीं, हम शतक पार करने की बात नहीं, उतना नीचा सोच ही नहीं सकते, उतना नीचा घिनौना कर ही नहीं सकते। अब हमसे किसी जैसे के कि बता कोई रहे चीज पूछोगे तो हम जानते हो सरेंडर कर जाते हैं। जैसे कि अच्छा, बता ऐसा रहे नहीं हो। होता है। अभी तक यही सवाल आता है, बात समझ रहे हैं? हम आज जैसे कि अब लोग अपने- बता रहे हैं, इस बात का ध्यान इसलिए भी होना चाहिए जी इस मसले पे कि तुम जो पूछ रहे हो, जी। तो 19 क्या, तुम 14 से पहले की बात करो। 14 से पहले भी स्थिति खराब थी। तुम जरा सा इसका एक अनुमान, कुछ नहीं होगा, एक रिसर्च करके अनुमान देख लो कि लोगों की भाषाएं और बोलियों में क्या अंतर पड़ा, तब तुमको एक अनुमान लगेगा। जी और अनुमान ये लगेगा कि वो भाषा, वो बोली हम लोगों के पास चुनाव में नहीं थी उस वक्त, जो कि 1914 के बाद ये पड़ने लगा। अब तुम एक बात अभी बताओ। अच्छी हो गई है या आक्रामक हो गई या खराब हो गई? अब आप हम- बोलिए नहीं पाते हैं भैया। आप बोल ही नहीं पाते, हम तो ये। अच्छा, आप बोल नहीं पाए। हाँ, इसलिए कि आज का वो चुनाव का एक टीवी पे बैठा के यदि स्टेटमेंट चलने लगे, चाहे माननीय प्रधानमंत्री हो चाहे अपोजिशन के हो, दिखा नहीं पाएंगे बच्चों को। ये भी तो विषय है। और क्या क्योंकि कहेंगे? स्वस्थ भाषा का इस्तेमाल पता नहीं क्यों खत्म हो गया। वाजपेयी जी भी तो थे, हम तो उस जमाने का इलेक्शन देख रहे थे। कवरेज करते थे। हम कार्टून बनाते थे। हाँ, कार्टून में। हाँ, तो कार्टून में भी तो समीक्षा करके ही तो बनाते होंगे। अरे भाई, बिना समीक्षा कार्टून बनता है क्या? वही तो हम उस समय सुनते तो होंगे ना। अरे भाई, एक कार्टून, एक अखबार का एक चीज है, एक ऐसा चीज है कि आप 100 वो चीज लिखिए, हम समीक्षा करेंगे आपकी। तो ये 90 से लेके अभी तक इस बात को कह रहे हैं कि तब समीक्षा थी, तब भी लोग थे। राम मंदिर के लिए यहीं से जा रहा था लोग। आप भी उसमें थे? कार्टून बना रहे थे उस समय। अच्छा, कार्टून बना रहे थे। हम तो बनाने गए थे। नहीं, बाबा बनाने नहीं गए थे। चलिए, बाबा शक्ति यही से हिट जी, जो शक्ति है। जी, आखिरी कमेंट कुछ बतावा। बोलो ना। इस पे लोकसभा पे जो आप अंतर देख रहे हैं, इसमें तो पवन जी फुल फॉर्म में आ गए थे, मतलब आ रहे थे बोलने का। और शुरुआत में बोल रहे थे हमको कुछ समझ ही में नहीं आ रहा है, ये वो। सच में बोलने नहीं आता है। पवन जी क्या है कि जनता को रिप्रेजेंट करते हैं और रोजी रोटी के लिए मजबूरी है कि जनता में कनेक्टेड रहना भी पड़ेगा और इनका अपना रुझान है
क्योंकि बहुत इन्वॉल्व है इन चीजों में। जहां तक हम गरीब गुरिया का मामला है बाबू, या अभी हमको हम छोटा प्लेटफॉर्म बोल दिए तो गड़बड़ा गया। आप गरीब गुरुआ बोल रहे हैं तो कैसे सही हो तो जाए? गरीब है ना है बाबू, हिंदुस्तान में काम है नहीं। एक बात बताओ, तो आप एक्टिंग के क्षेत्र अरे एक्टिंग हर चीज इलेक्शन पे है। फिल्मों से ज्यादा फिल्में आप कर लिए, पेमेंट कितना मिला ये तो पूछो। अच्छा, पेमेंट नहीं मिला, फ्री में करा लीजिए। अरे अच्छा ठीक। देखो क्या है, कपड़ा अभी भी स्क्रिप्ट ही लिख रहे थे ये लोग, देखिए एकदम बिहार में कपड़ा उतने खोले आदमी जितना तक इज्जत ऊपर जाने के पहले रह जाए। हाँ तो हमारी शुभकामनाएं हैं ये झकास भारत को। जी। आप आने वाले युग और क्या उसको बोलते हैं बिहार के निर्माता है। चलिए मैं अब बातों को विराम दूंगा। और रविकांत जी ने बहुत अच्छा चाय पिलाया है। एक अच्छी बात लगी है, 3 एक्सपेरिमेंट किया इन्होंने, विद शुगर तीसरी और बार हेवी तीसरी शुगर। बार एक अच्छी चाय मिली। मतलब तीसरा बार में अच्छा चाय बना है, पहला बार में थोड़ा शरबत टाइप हो गया। हाँ, हमको लगता है कि आप इन्होंने भी कोई काम करने से पहले एक बार चाय जरूर सीख लीजिए। नहीं सर, इन्होंने भी चाय को लोकसभा चुनाव बना दिया। चलिए मेरा चाय खत्म हो गया, आपका चाय इंडिया ब्लॉक और एनडीए ब्लॉक जो है, विदाउट शुगर, विद शुगर, हेवी शुगर, विपक्ष भी प्रयोग कर रही है, सत्ता पक्ष भी प्रयोग कर रही है, तो चाय में भी प्रयोग जरूरी है। अच्छा एक मिनट, संभव है। आपने जो ये वर्ड यूज किया जी, विपक्ष भी प्रयोग कर रही है और सत्ता पक्ष भी प्रयोग कर तो रही चाय है। में भी प्रयोग हो जाए। नहीं तो वो प्रयोग क्या कर रही है आप बताइए ना। जी, प्रयोग यह हो रहा है कि दोनों इसी प्रयोग में है क्या? कि हमारे पास कितना ज्यादा लोग आ जाए, कितनी पार्टियां आ जाए, उसका आधार क्या है? लिए नहीं है। जी। अच्छा एक सरकार में आने मिनट के लिए। सर, आप तो मगर विपक्ष जो है, सर आप जी। राजनेताओं और जनता के बीच में रहते हैं। वोट मांगने का कॉन्फिडेंस, वोट मांगने का कॉन्फिडेंस, आधार समझ रहे हैं जी जी बोलिए। जनता को देखने का पर्सपेक्टिव और उससे उम्मीद का कारण, ये नेताओं का क्या है ये आप हमें बता दीजिए। चाहे कि हम मानते हैं कि कोई आदमी हेलीकॉप्टर से उतर के जी कितना कलेजा रखता होगा कि गरीब गुरिया को फेस कर रहा है मछली खा के। यही बात पूछना चाहिए था इनसे, तो एक जानकारी देते आपको। हम मछली पे क्या चीज पे, हम किस पे बोले, जैसे हम नहीं यार, जैसे हम सुबह में सोच रहे थे हाँ। कि बाप रे बाप, चलो इस बार इलेक्शन में हेलीकॉप्टर कैसे उड़ता है, कैसे लैंड करता है खेतवा में, वही देखेंगे। ये तो देखे। बात समझ रहे हैं ना सर? सुनिए भाई साहब, बाई रोड गए हैं ना आप हेलीकॉप्टर से? ना बाई रोड हेलीकॉप्टर से बाई रोड, हम लोग तो बाबू रैपिडो ही पर ये संडे से बाई रोड हेलीकॉप्टर को रोड से चलाएगा। गए हो तुम कभी बाई रोड गए हो? हेलीकॉप्टर से बाई रोड नहीं, कैसे जाएंगे? मतलब ऊपर जाएंगे रोड के? नहीं, हम तुमसे पूछ रहे हैं इस बार। नहीं, हम इस सेंटेंस से मतलब लग रहा है कि कार्टून से भी ऊपर का चीज है। हेलीकॉप्टर से बाई रोड आपके प्रधानमंत्री गए। अच्छा अच्छा, वो जो जहाँ बना हुआ था वो कहीं भी जब तुम हंस रहे हो तो इस बात का तुम्हें लो ना, ये स्टेटमेंट हमारा नहीं है। नाराजगी प्रधानमंत्री से या विपक्ष से? अच्छा हमने जो नाराजगी कंफ्यूज कर दिया हमको। नहीं, थोड़ा इस पे आ जाए सवाल पे। हाँ, आपको जो हमने पूछा जी उसका जवाब दीजिए। एक बार और थोड़ा हमने आपको पूछा कि चूंकि आप नेताजी लोगों के बहुत करीब होते हैं। नहीं, ये ऐसा कोई विषय नहीं है, मैं पब्लिक में रहता हूँ। अरे पब्लिक, अरे थोड़ा आप इंटरव्यू लेते हैं जी, आप साथ में नाश्ता करते होंगे। नहीं ऐसा कोई इससे कुछ अच्छा, नहीं। हम लोग को समय कहाँ मिलता है? एक बार सुनो। अब लालू जी हमने के उतना समय न देते। आप लालू जी के बेटा जी भी हो नीतीश जी भी नीतीश जी तो बड़े आदमी है, हाँ। उनके बारे में आप बोलिए। हम ये कह रहे हैं कि उन लोग का जो कॉन्फिडेंस होता है, कॉन्फिडेंस या इंडिया ब्लॉक या एनडीए, ठीक है, जैसे हमारे जो भी पुराने एमपी जो खड़े हुए हैं जी बिल्कुल, या जो मारामारी कर रहे हैं, तो आज हमको सवाल आ रहा था, खुद तो हम सवाल करते हैं बिल्कुल 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 कि कोई निर्दलीय हड़बड़ाए हुए खड़ा हो रहा है। हम कहा कि नहीं, उन लोग का भी इज्जत है एक क्षेत्र में, उन लोग भी जनता के साथ हैं। टिकट नहीं मिला तो निर्दलीय भी खड़ा, क्योंकि उन लोग भी तो एक तरीके से पार्ट टाइम जॉब में है ना। बिल्कुल 5 साल इंतजार किया, बिल्कुल, रोजी रोटी तो सर, उनको तो वही है। सवाल हमको हम ये सवाल बोले बनाइए, कि कॉन्फिडेंस जो है, कहाँ से लाते हैं? आधार क्या है जनता के पास जाने का? देखिए सर, चुनाव को जरा सा आपका मामला हो एक गया है। चीज पे किसी ने गौर नहीं एक किया। अटल बिहारी वाजपेयी का स्टेटमेंट सुन रहे थे, उसमें इस बात को वो चिंता 1998 में जाहिर की थी कि आने वाले समय में चुनाव और भी मतलब
महंगा होता जाएगा। पैसा है तो ना महंगा हो रहा है। तो वही अब तुम हमको बोलोगे सिंगापुर में सर कॉन्फिडेंस, हम कहाँ से हैं? अरे कॉन्फिडेंस की आपने बात की, उस पर हमको बोलना है कुछ, यही ना? नहीं तो हम बोलते हैं कि अब मान लो कि कॉन्फिडेंस किस चीज का होता है कि जनता के सामने जाके बड़े बड़े वादे कर रहा है। बता दूंगा हाँ, भैया एक बात हम आना अच्छा चाहिए ये अब आप देखिए, वो पूछ दिए, हम जी बोलिए। कि इस देश में ठीक है कि आपके पास चंदा देने वाले लोग हैं, चंदा देने वाले लोग हैं। एक बात और मैं उसके साथ जोड़ देते हैं, पैसा वाला ही ज्यादातर वो आते ही। एक अनुमान बताओ, ये भी है उसमें। एक अनुमान बताओ कि अभी से 20 साल पहले का चुनाव को अभी से तुलनात्मक अध्ययन करके देखो। देखिए अभी तो टिकट का खरीद फरोख्त सो- में ही बहुत सवाल खड़ा हो रहा है। हाँ तो जब तुमको पता चल रहा है इस बात को तो तुम अनुमान लगाओ। नहीं नहीं, ये बातें एक आम आदमी जनता को में- चुनाव लड़ने के लिए एक सही आदमी आए तो उसके लिए इस देश का एक आम नागरिक क्या करता है? आम नागरिक अगर चुनाव लड़ना चाहेगा सही तरीके से तो संभव ही नहीं। यही इसका क्यों संभव नहीं है? क्या बताया गया हम लोगों को? देखिए हम लोग अभी क्या अभी, पढ़े? अभी एक नेता घूम रहे हैं, प्रशांत किशोर। हाँ, सहमत असहमत होना एक अलग विषय है, बिल्कुल। मगर एक बातों को जब उनसे सवाल किया गया तो वह यह कहते हुए नजर आए कि पहले हम जुगाड़ कर लेते संसाधन का, चीजों का और तमाम चीजों का, इक्विपमेंट्स का। सीधे तौर पर कहें तो सोशल साइट से भी अभी का चुनाव भाई 10 आप नकार दीजिए, सोशल साइट को पूरी तरह से नकार दीजिए, मगर फिर भी वह एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। इस बात को सब लोग समझ रहे हैं, जान रहे हैं, क्योंकि ये बोले कि असहमत इस मुद्दे पे भी हम हैं। ठीक है कि आप वो बोलिए, जो बोल रहे हैं। मगर जुगाड़ चाहिए चुनाव लड़ने के लिए, आप बिना जुगाड़ का नहीं लड़ सकते हैं सर। तो अब अनुमान इसी पे लगा। अब आपके पास लोग ही नहीं जुड़ेंगे, समस्या ये नहीं, आप हमेशा से ऐसा रहा है जी नहीं, शुरुआती दौर में ऐसा नहीं था, कोई कमजोर लोग है तो उसके साथ लोग अब बोल एक देते। बात बताओ, पहले लोग हो लेते थे। एक बात बताओ जी सर। आज भी इस बिहार की जो भी पब्लिक है, हम खुद भी हैं, जी 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 हम बेहतरीन व्यक्ति की कल्पना ही करेंगे। हम नहीं करेंगे कि कोई फालतू का मनोज तिवारी जैसा आदमी आ जाए और उसका गाना हम बजाएं और सुने और बच्चों को तो ऐसा नहीं चाहेंगे जी। ऐसा चाहने के लिए कि चाहे प्रशांत किशोर लगे हुए हों या जो भी लगे हुए हों, लेकिन नहीं, उनकी बातों से हमने उठाकर एक बात बोला, एक पॉइंट बोला कि ये बातें उन्होंने की। फिर भी हम लोग क्या चाहते हैं, यहाँ क्या लोग चाहते हैं, जी इस बात पे किसने बात की? जी यही ना कि फालतू 40 आदमी का भगदड़ मचेगा और वो आपका वोटर हो जाएगा, उससे देश चलेगा क्या? कहाँ चल रहा है? यदि चलता तो शायद हमको अच्छा लगता। पर अभी चाय पी रहे हैं, देश चल रहा है तभी चाय पी रहे हैं। अरे उसको चाय पी रहे तो चाय तो तुमको बोले बनाने के लिए भाई बात। चाय यदि बनाने आता और चाय से हमारी स्थिति समझ जाती तो वो कहावत जो कहता है, चाहिए कुछ यार, तुम चाय क्या? अरे अरे एक बात बता रहा हूँ, जो अब इससे भी नीचे कहाँ ले जाओ बेटा, गटर का पानी पिलाओगे। ऊपर वाला वो नहीं कहावत करता है कि ऊपर वाला पैदा किया तो खरवा देवे करेगा, वही स्थिति है बाबू, वही स्थिति है। बात समझ गए? और ये 80% लोग की स्थिति है। एक बात भाई है कि योजना इस देश में जानता है लोग, और योजना जो जानता है वो बहुत अच्छे से जानता है। हमको खराब लगता है इस बात का कि ऐसे लोग पॉलिटिकल चीजों पे इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं जिनको करना चाहिए था। योजना नहीं, जिन लोगों को कम से कम इंटरेस्ट लेना चाहिए था, यदि बदलना चाहिए था वो खुद बदले इतने वक्त बाद। उनको लगा कि हम ऐसा कर सकते हैं, जैसे हम खुद के बारे में। क्या आप लोगों से उम्मीद रखें कि कुछ बदलाव लाइएगा, रोड पर आकर कुछ क्रांति कर दें? बल्कि हमको लगता है कार्टूनिस्ट करते हैं बाला साहब ठाकरे, किए। एक्टर साउथ में तो कई एक्टर क्रांति मचाते हैं, तो शक्ति जी क्यों किया। मचा सकते हैं? अरे फिल्म में मचेगा क्रांति। नहीं नहीं, वो बोलते हैं तो लोग सुनते हैं, हमारा भी औकात नहीं है, हम बोलेंगे तो तुम ही नहीं सुनोगे। क्या बात करते हैं? कैमरा लेके भाग जाओ। मैं अरे वो प्रकाश राज बोलते हैं, बहुत अरे वो प्रकाश राज बोलते हैं, एक बात याद रखना, कम कहे रखते हैं हम आंख नहीं, आप ही लोग कमाए हुए हैं। जिसको एक्टिंग नहीं आती उसको नेशनल अवार्ड दीजिएगा, जिसको एक्टिंग आती है उसको घर पर बैठा के रखिएगा। ये हो तो लॉबिंग है। अरे जो कैंडिडेट को
100 करोड़ है, उसको टिकट भी मिलेगा, वो जीत जाएगा। आज जेनविन आदमी इलेक्शन नहीं लड़ पाएगा, वही हम लोग का स्थिति है। चलिए इनसे हम इत्तेफाक नहीं रखते हैं, हम इस मसले पे इत्तेफाक नहीं हाँ रखते हैं। चलिए, हाँ चलिए, बोलिए भैया। शॉर्टकट, अब बहुत लंबा वीडियो बन गया है, आधा घंटा का हो गया। इत्तेफाक नहीं रखते हैं इनसे। हम्म, जीतने के लिए है, समय आने दो। आएगा समय, बदलेगा समय, ये आशा। चलिए, इन लोगों का कहना है कि अभी समय है। जब तीसरा बार बढ़िया चाय बना तो आशा में नहीं रहेगा आदमी यार। चलिए, और पवन भैया चाय बनाने में मदद कर रहे थे और एक्टर साहब भी थे, तो मदद कर रहे थे, मिलते चीनी ढूंढ रहे थे। चीनी, अरे चीनी ढक्कन वाला नहीं था, चिमटे था, इसलिए गड़बड़ा रहा था। अच्छा है, हमको लगता है कि आप सब लोग इस बात को देखिए कि पहले अरे एक चाय बना के तो नहीं बन रहा है। रिपोर्ट्स अपनी जगह है, हाँ। लेकिन एक अच्छी चाय बनाने इस बच्चे को आ जाए। हाँ, उम्मीद करते हैं कि अगली बार उम्मीद करते हैं। रविकांत पहले बार में बना लस्सी पे मिले। हाँ, लस्सी। और इलेक्शन जो मतलब जिसके पीछे लगे हुए हैं पिछले, आप भी 1.5 साल से लगे हुए हैं क्या चीज थे? इलेक्शन के पीछे। नहीं, इलेक्शन के पीछे नहीं कौन लगे। छोड़ा कौन अरे आया, ये तो हम घूमते फिरते कवरेज करते रहते हैं, ये तमाम चीजें इलेक्शन पे नहीं लगे ना। और भी बहुत तो सारा पढ़ाई लिखाई, घूमना फिरना, तो रवि, ये सब चीज पे लगे हुए रहते हैं। रवि, आपके वजह से हाँ। पाठकों से एक निवेदन हमारा है, श्रोताओं से, श्रोताओं से। जी 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 जी। निवेदन माफी चाहूंगा, टोका, आप इतना सीनियर है, इसका मत समझिएगा कि हम नहीं वो तो अरे, पूरा माध्यम है ना भाई। सवाल इस बात का है कि हम लोग सीखते रहते हैं। जी। तो ठीक है कि हम अपना लाइन कार्टून बनाते हैं, लेकिन सीखते रहते हैं। सो हमको ये लगता है कि एक अच्छी बातचीत, जी, अपेक्षा इसके कि किसी बिंदु पे होना चाहिए था, वो जरूरी भी नहीं होता है। बहुत अच्छे समय के बाद आज हमको महसूस होता है इस बात को कि दोस्तों को लोगों ने पहचाना छोड़ दिया है। वाह, और सही। मेरे लिए एक अच्छी बात है कि शक्ति भाई मेरे एक मित्र हैं, हम इनके साथ हंस बोल रहे हैं, ठहाका लगा रहे हैं, तो इतनी जिंदगी में शायद हर किसी को मिले, और ऐसा बच्चा है जो इस बात को कहे। हाँ, बहुत अच्छा। ये क्या है भाई, देखो इलेक्शन तो आता जाता रहेगा। हम लोग जो आजकल जिंदगी मोबाइल और व्हाट्सएप और स्माइली पे जी रहे हैं, भैया अच्छे, देखिए कार्टून भैया बनाते हैं, अच्छे, लेकिन हम लोग पूरा मस्त आदमी है। चलिए, मैं खत्म करूं। रुको ना यार, भैया अच्छा दोस्त बनाओ, अच्छा चाय बनाओ, पी के हंसो गाओ। जिंदगी एक बार मिली है बेटे, एक ही बार। ये तो 5 साल में मौसम बदलते रहेगा। चलिए, शक्ति जी डायलॉग के अंदाज में समझा चुके हैं और फिल्मों में करने का अपना इनका एक तजुर्बा है, और हम उम्मीद करते हैं कि अभी जो कहानियां और किस्से इसमें लिखे जा रहे हैं वह प्रकाशित हो, छपे और चले। अब हम एंड करेंगे, आप लोग सुनते सुनते बोरिंग हो गए होंगे या खराब लगा, अच्छा लगा, उसको कमेंट बॉक्स में मर्यादित शब्दों में लिखिएगा तो अच्छा लगेगा। बाकी आप बने रहिए झकास भारत पर। इन दोनों को अभी इतना ही कहूंगा। एक्टिंग के रूप में, जैसे एक्टर के एकदम ठाट बाट से हम बोले कि सीधा होकर बैठ जाइए, तो बैठे नहीं, एकदम बोले मैं तुम सवाल करो मैं जवाब दूंगा। तो हम लोग बैठे हुए थे अभी रूम में, कोई चौक चौराहे पर नहीं कहीं थे, तो चाय के चुस्कियों के साथ हमने बात कर ली। देखिए, एक मिनट गलत बोल रहे हैं। कार्टूनिस्ट, अरे कहीं तो स्वेच्छा से जिंदगी जिएंगे हो, सास रोक दोगे क्या? डर के तो आदमी यहाँ बैठे। धन्यवाद।